Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Hamad Umar and my roll number is 180862, and I welcome you all to the video presentation of my microcontrollers and embedded systems semester project. सबसे पहले मैं हार्डवेयर एक्सप्लेन करूँगा। इसमें दो आर्डिनोज यूज़ हुए हुए हैं। एक आर्डिनो पे सारे सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं और दूसरा आर्डिनो जो है उस पर सिर्फ एलसीडी लगी हुई है। सेंसर की जो भी वैल्यूज़ हैं या जो भी डाटा है वो हम यूआर्ट के थ्रू इस आर्डिनो में भेजते हैं और वो एलसीडी पर डिस्प्ले हो जाता है। इसमें एक टेम्परेचर सेंसर, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर और 3 आईआर सेंसर यूज़ किए हैं लाइन फॉलोइंग के लिए। आईआर सेंसर की जगह हमने ये बटन यूज़ किए हुए हैं। तो जो अल्ट्रासोनिक के ट्रिगर और एको पिन है वो PD2 और PD3 पे लगी हुई है। एको जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट के साथ है और ये मोटर ड्राइवर जो हमने यूज़ किया ये L293D है। इसकी जो IN1, IN2, IN3 और IN4 पिन है वो हमने पोर्ट C पे लगाई हुई हैं और EN1 और EN2 ये PWM वाली पिन है जो OCR2A और OCR0A पे लगी हुई हैं, जो कि आर्डिनो ऊनो की पिन नंबर 6 और पिन नंबर 11 है। उसके बाद ये दो मोटर्स हैं जिनके साथ उनके वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। इसकी जो सिमुलेशन है वो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। अब कोड की तरफ चलते हैं। ये इसका कोड है। इसमें सबसे पहले जो हेडर फाइल्स हैं वो इंक्लूड की हुई हैं जो हमें इसमें रिक्वायर्ड है, इंटरप्ट, डिले और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h। उसके बाद क्योंकि हमने सीरियल कम्युनिकेशन करनी है तो इसलिए जो यूआर्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं, यूआर्ट इनिशियलाइजेशन का, ये सेंड डाटा सिर्फ एक करैक्टर सेंड करता है और सेंड स्ट्रिंग ये एक पूरी स्ट्रिंग सेंड करता है। उसके बाद PWM, क्योंकि PWM के लिए हमें टाइमर 0 और टाइमर 2 रिक्वायर्ड है तो ये उनकी इनिशियलाइजेशन के फंक्शन है। ये जिस तरह आगे यूज़ होते रहेंगे मैं फंक्शन में इनकी डेफिनेशन में जाके एक्सप्लेन करता रहूँगा। और ये दो फंक्शन हैं दोनों मोटर्स को PWM प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद रोबोट की जो मूवमेंट्स हैं वो राइट, लेफ़्ट, स्टॉप और फॉरवर्ड और लेफ़्ट हाई प्रायोरिटी, राइट हाई प्रायोरिटी, मतलब जो टर्न्स 45 डिग्री के एंगल से या ज़्यादा शार्प टर्न्स हैं उनके लिए ये राइट और लेफ़्ट वाले फंक्शन हैं। ये स्पीड है जो हम मोटर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर ये जो है वो पिन नंबर डिफ़ाइन कर दिए हैं आईआर सेंसर्स के। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर की पिन्स और उसकी जो वेरिएबल्स और उसके जो फंक्शंस हैं वो सब यहाँ पे हैं। ये जिस तरह यूज़ होते रहेंगे उस तरह आगे साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब इंटीजर मेन में सबसे पहले मैंने यूआर्ट को इनिशलाइज़ करवा दिया। अब यूआर्ट के फंक्शन में चलते हैं कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ये वो फंक्शन है। इसमें इसके जो 3 रजिस्टर्स हैं 3 रजिस्टर यूज़ हुए हैं। एक UCSR0B और उसका जो बिट है TXEN0, मतलब ट्रांसमिशन अनेबल। इसको हम हाई कर देंगे ताकि जो हमारी ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद UCSR0C, ये इसका एक रजिस्टर है जिससे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने किस मतलब 6 बिट डाटा भेजना है, 8 बिट भेजना है, 7 बिट भेजना है या 9 बिट्स भी भेज सकते हैं, लेकिन 9 बिट वाला बहुत रेयर केस होता है। उसके बाद ये एक रजिस्टर है जिसमें हम बॉड रेट सेट करते हैं। अब बॉड रेट 9600 है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 103 है। ये एक फार्मूला है। यहाँ पर इस फार्मूले से हम UBRR की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर वो ऊपर मैंने कोड में डिफ़ाइन किया, वो हमारी 16 मेगाहर्ट्ज़ है और बॉड रेट हमें पता है कि हमने 9600 रखना है। इस तरह हम इसको रीअरेंज करके UBRR की वैल्यू निकाल लेते हैं जो 103 है और वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। उसके बाद वापस मेन में
अब मेन में उसके बाद क्योंकि हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया तो उसके लिए एक्सटर्नल इंटरप्ट हमने यूज़ किया हुआ है। तो अब एक्सटर्नल इंटरप्ट के फंक्शन में चलते हैं। ये यहाँ पे सिर्फ वो इनिशलाइज़ किया हुआ है उसको। इसका जो रजिस्टर है EICRA, इसमें इसको इंटरप्ट को का बताया हुआ है कि किस टाइम पे इनेबल होगा। कोई भी लॉजिक चेंज होगा, मतलब 0 से 1 हो या 1 से 0 हो, कोई भी लॉजिक चेंज आएगा तो इंटरप्ट जो है वो इसका ISR इनेबल हो जाएगा। और इस रजिस्टर EIMSK से हमने बताया हुआ है कि इसका इंटरप्ट 0, हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट जो 0 है INT 0 उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वापस ऊपर मेन में अब ये जो 3 लाइंस हैं इनमें मैंने सारी पिन डिफ़ाइन की हुई हैं कि जो हमारी सिमुलेशन में जो जो पिन जहाँ पर लगी हुई है। हमारी पिन नंबर 3 पर DDR-D पे पोर्ट D की पिन नंबर 3 पर ट्रिगर पिन लगी हुई है अल्ट्रासोनिक सेंसर की, और जो PD2 है उस पे एको पिन लगी है। PD2 जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट वाली पिन है, और PD6 जो है वो OCR0A है जिस पे हमने PWM यूज़ किया हुआ है। उसके बाद DDR-B। अब पोर्ट B पर हमारे 3 सेंसर्स लगे हुए हैं जो IR सेंसर्स हैं, और इसकी जो 4th बिट है मतलब कि PB3 वो OCR2A है, मतलब कि उस पर हमारा दूसरा PWM लगा है। और जो इसकी पोर्ट C है इस पर मोटर ड्राइवर की IN1, IN2, IN3 और IN4 लगी है, और साथ क्योंकि ये एनालॉग इनपुट लेती है तो टेम्परेचर सेंसर का जो इनपुट है वो भी इसी के ऊपर है पोर्ट C पर। ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि IN1, 2, 3 और 4, और साथ ये टेम्परेचर सेंसर का इनपुट। पोर्ट B पर ये 3 सेंसर IR सेंसर्स जिनको ये हमने यहाँ पे बटन से शो किया हुआ है, और इसकी जो OC2A है मतलब PWM इनेबल B, और पोर्ट D पर ट्रिगर जो है वो 3 पर है, एको पिन जो है वो इंटरप्ट 0 पर है, और जो इनेबल पिन है वो 6 है जो कि OC0A है। अब हम ADC इनिशलाइजेशन पे आ जाते हैं। ये जो दो इंटीजर V और कैरेक्टर की एरे है इसको हम बाद में जहाँ पर ये यूज़ होगी वहाँ पर देखेंगे इसका क्या काम है। अब इनिशलाइजेशन में 2 फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, सॉरी 2 रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ADMUX और ADCSR। अब ADMUX का ये काम है कि ये जो हमारी इनपुट पिन्स होती हैं पोर्ट C, आर्डिनो ऊनो की जो पोर्ट C है उसमें सेलेक्ट करती हैं कि किस पिन से हम इनपुट ले रहे हैं। और इसको ज़्यादा सही तरह समझने के लिए इस डायग्राम पे आ जाते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम है 328P की, कैसे ADC काम करता है। अब ये इसकी हमारे पास जो ADC0, ADC1 ये जो है हमारी पिन्स हैं जो हमें आर्डिनो ऊनो पे हमें दी हुई होती हैं, और इसके अंदर एक मक्स लगा होता है जिससे हम कोई भी पिन सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब पिन में से कोई भी पिन सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के लिए हमें ADMUX रजिस्टर यूज़ करना पड़ता है जिसके बिट्स को हम इसकी डाटा शीट के हिसाब से वैल्यू दे के कोई भी हम यहाँ से पिन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उस पिन से आगे हमारे पास ADC लगा होता है जो सारी कन्वर्जन करता है। ADMUX का एक और काम ये होता है कि ये रेफरेंस वोल्टेज भी सिलेक्ट करता है। रेफरेंस वोल्टेज अब 3 तरह का हो सकता है। एक जो हमने इसको 328P को पावर दी होती है 5 वोल्ट्स, या हम वो यूज़ कर सकते हैं, या हम 328P की ARF पिन जो गालिबन 20th या पिन होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पर हम 3 वोल्ट या कोई 5 वोल्टेज से कम कोई वोल्ट्स दे के उसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसके अंदर इंटरनल 1.1 वोल्ट का रेफरेंस होता है।
उसके बाद एक जो ये रजिस्टर है ADCSRA, इसके भी मल्टीपल काम है, लेकिन एक काम इसका ये है कि ये क्लॉक को प्री स्केलर के लिए होता है कि हम इससे प्री स्केलर डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम अपनी क्लॉक को कितना प्री स्केल कर रहे हैं। ADCH और ADCL ये जो इसके जो रजिस्टर हैं जो इसका आउटपुट वैल्यू स्टोर करते हैं, क्योंकि ये 8 बिट का रजिस्टर होता है तो हमारी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1023 होती है, तो एक रजिस्टर इसको अकोमोडेट नहीं कर सकता 8 बिट का, तो इसलिए हम ये दो रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मक्स के लिए क्योंकि हम ADC5 यूज़ कर रहे हैं, पिन 5 ऑफ पोर्ट C, तो उसके लिए हमने डाटा शीट से देखा था तो हमें मक्स 2 और मक्स 0 को हाई करना था, और रेफरेंस वोल्टेज जो है वो हम इसका VCC वाला ले रहे हैं, तो इसलिए REFS 0 जो इसका बिट है उसको हमने हाई करना था। उसके बाद ये जो 3 बिट्स हैं ये भी डाटा शीट में टेबल के हिसाब से प्री स्केलर सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि सिस्टम की क्लॉक को 128 से डिवाइड करता है। उसके बाद ये जो 2 बिट्स हैं ADEN, इससे ADC इनेबल होता है, और ADCIE इससे इसका इंटरप्ट इनेबल हो जाता है, मतलब जैसे ही कन्वर्जन ख़त्म होती जाएगी तो इसका इंटरप्ट अकर हो जाएगा। टाइमर 0, टाइमर इनको हम बाद में देखते हैं, पहले हम ADC कंप्लीट कर लें। अब ADCSRA इसका जो ADSC बिट है इसको हमने हाई कर दिया, इससे ये होता है कि हमारी जो कन्वर्जन है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये जो वाइल का लूप है ये इसको यहाँ पर वेट करवाता है तब तक जब तक इसका फ्लैग हाई ना हो जाए। मतलब फ्लैग हाई होने का ये मतलब है कि जब तक हमारी जो है कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो जाती उस टाइम तक ये प्रोग्राम को यहाँ पर रोक के रखेगा। उसके बाद जो फ्लैग हाई हुआ था उसको रीसेट करने के लिए हम उस पर दोबारा 1 राइट करते हैं, तभी वो फ्लैग जो है वो रीसेट भी होता है। उसके बाद ये ADCL और ADCH में हमने जो है वो अपनी वैल्यू स्टोर करवानी है जो हमारी फाइनल है, फाइनल वैल्यू ADCL और ADCH में आएगी जिसको हमने V में स्टोर करवा लिया। अब V जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो क्योंकि हमने इसको UART के थ्रू ट्रांसमिट करवाना है तो UART जो है वो करैक्टर जो है वो सेंड करता है। तो सबसे पहले ITOA एक कमांड है, एक इसका बिल्ट इन फंक्शन है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है, STD लाइब्रेरी में। ये क्या करता है कि इसमें हम एक एरे देते हैं, एरे बना देते हैं। मैंने एरे बनाई है वो उसमें 10 की एरे बनाई है, और ये वो V इंटीजर वैल्यू है। अब ये क्या करेगा कि जो इंटीजर वैल्यू है उसको इस एरे में स्टोर कर देगा करैक्टर में कन्वर्ट करके। तो यहाँ से फिर ये UART के जो फंक्शन है सेंड स्ट्रिंग से जो है वो मैंने इसको ट्रांसमिट किया हुआ है। अब सेंड स्ट्रिंग का फंक्शन समझने के लिए हमें सबसे पहले सेंड डाटा का फंक्शन समझना पड़ेगा। सेंड डाटा ये सिर्फ एक करैक्टर को सेंड करता है, और सेंड स्ट्रिंग जो है वो एक पूरी स्ट्रिंग को ट्रांसमिट करता है। सबसे पहले हम सेंड डाटा देख लेते हैं। ये सेंड डाटा है। अब इसमें हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं U करैक्टर का, तो मैंने इसको आर्गुमेंट को U कह दिया। तो अब इस U में जो भी हम स्टोर होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ये लाइन जो है, ये लूप जो है ये इसको रोक के रखेगा जब तक जो हमने प्रीवियसली डाटा भेजा है वो ट्रांसमिट ना हो जाए और हमारा जो ट्रांसमीटर है वो अगला डाटा ट्रांसमिट करने के काबिल ना हो जाए। इसका UCSRA जो रजिस्टर है उसका जो बिट UDRE0 है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। दिस फ्लैग इज सेट व्हेन द ट्रांसमिट डाटा बफर इज एम्प्टी एंड इट इज़ रेडी टू रिसीव न्यू डाटा। तो ये इसलिए यहाँ पर इसको रोक के रखेगा। और UDR0 वो रजिस्टर है जिसमें जो भी वैल्यू आती है वो आगे ट्रांसमिट कर देता है। इसी तरह क्योंकि ये एक करैक्टर ट्रांसमिट करता है और इस पे ये अगर हम एक लूप लगा दें
तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हो, कि स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर की एक तरह से एरे ही होती है। अब बारी आती है PWMs एक्सप्लेन करने की। PWM के लिए हमें सबसे पहले टाइमर जो है उसको इनिशलाइज़ करना पड़ेगा, टाइमर को PWM मोड में। तो क्योंकि दो मोटर्स हैं तो दो टाइमर चाहिए, तो मैंने दोनों 8 बिट के टाइमर यूज़ किए हैं, टाइमर 0 और टाइमर 2। अभी इनको कैसे इनिशलाइज़ किया हुआ है, इसका फंक्शन नीचे है। मैं एक टाइमर को एक्सप्लेन करूँगा, दूसरा सेम बिल्कुल उसी की तरह है। टाइमर 0 जो है, इसमें जो दो रजिस्टर हम यूज़ करें वो TCCR0A और TCCR0B। TCCR0A हमें ऐसे हम उसको बताते हैं कि हमने टाइमर को किस मोड में यूज़ करना है। अब ये इसके TCCR0A और B के बिट्स हैं जिनसे हम उसको कन्फिगर कर सकते हैं किसी भी मोड में। अब फॉर फास्ट PWM हमें 00 WGM00 को 1 करना है, WGM01 को भी 1 करना है, और WGM02 को हमने 0 करना है, और WGM02 वो TCCR0B के अंदर है। तो इसी तरह हमने WGM00 और WGM01 को 1 कर दिया, और ये जो COM0A1 है, ये क्या करता है कि जैसे ही हमारा टाइमर अपनी कंपेयर्ड वैल्यू पे पहुंचता है उसको दोबारा से रीसेट कर देते हैं। और TCCR0B प्री स्केलिंग के लिए हम यहाँ पे कोई प्री स्केलिंग नहीं यूज़ करें, और जैसे ही TCCR0B ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती जाती है तो हमारा काउंटर जब अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि PWM मोड में है तो PWM को थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ कि PWM क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेव है, एक वेव का एक पोर्शन में बस था। अब ये इसका टाइम पीरियड है T। अगर ये वेव अपने फुल टाइम पीरियड में ऑन है तो इसका मतलब है इसका ड्यूटी साइकिल 100% है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका टाइम पीरियड ये ना होता, इसका टाइम पीरियड इतना बड़ा होता T, तो ये आधे टाइम के लिए ऑन है और आधे टाइम के लिए ऑफ है, तो उसका ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% है। मतलब कि जितनी देर एक वेव हाई रहेगी अपने टाइम पीरियड में, जितने % ऑफ टाइम के लिए, वो उसका ड्यूटी साइकिल होगा। और PWM यही होता है कि इस ड्यूटी साइकिल को अगर हम बार बार रिपीट करते रहें तेज़ी से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50% ड्यूटी साइकिल को बहुत ही तेज़ी से रिपीट करता रहूँ और मैं वो उसको एक मोटर को इनपुट देता रहूँ, तो वो अपनी स्पीड से आधी स्पीड पर चलेगी, और यही बेसिकली PWM भी होता है। इसलिए OCR0A, क्योंकि हम टाइमर 0 को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम OCR0A को देखते हैं। ड्यूटी साइकिल इसमें जो है वो हम आर्गुमेंट पास करेंगे, हम जितना % रखना चाहते हैं, 100% या 75% या जितने भी %। OCR0 8 बिट का रजिस्टर है, इसमें 255 तक वैल्यू आ सकती है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह मैप कर लिया कि हमारी जो ड्यूटी साइकिल है वो % से कन्वर्ट हो गए OCR0A में आ जाए। और इसी तरह फिर हम जितना ड्यूटी साइकिल देंगे वो OCR0A तक आएगा, और उसी वो PWM से मोटर जो है हमारी वो चलेगी। अब दोबारा ऊपर वापस आ जाते हैं। उसके बाद अब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर की तरफ आते हैं, जिसकी सारा जो ऑपरेशन है वो मैंने ट्रिग सोनार के फंक्शन में परफॉर्म किया है। इस फंक्शन को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सोनार है वो काम कैसे करता है। इसकी बेसिकली 4 पिन्स होती हैं, VCC, ट्रिगर, एको और ग्राउंड। हम इसको एक ख़ास तरह की वेव देते हैं ऑर्डिनो से या कंट्रोलर से,
जिससे फिर ये अल्ट्रासोनिक साउंड की एक ख़ास तरह की वेव इमिट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देते हैं 10 से 15 माइक्रोसेकंड की एक हाई टाइम की वेव। ये हमने इसको कंट्रोलर से प्रोवाइड की 15 माइक्रोसेकंड्स। जैसे ये वेव इसको मिलेगी तो ये 8 साइकिल वाली एक अल्ट्रासोनिक साउंड की वेव जो है वो इमिट करेगा। बस ये जैसी भी वेव है, बस जैसे ये वेव इमिट करेगा, साथ इसकी जो एको पिन होगी वो पहले लो चल रही होती है, और जैसे ये वेव ख़त्म होती जाती है वो इसको हाई कर देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये वेव इसने इमिट कर दी, ये हमारी ऑब्स्टेकल है, और ये इससे टकरा के जब तक ये वापस सेंस नहीं करेगा तो एको पिन जो है वो हाई रहेगी। और जितनी देर के लिए फिर ये हाई रहेगी, इतनी देर हमारा काउंटर जो है वो इसकी काउंटिंग करता रहेगा, और फिर उस पर हम फार्मूला अप्लाई करके अपना जो है वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब जैसे ही इसको हम ट्रिगर कर देंगे और एको पिन जो है वो हाई हो जाएगी, तो इसके हाई होने पर मैंने, क्योंकि ये एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0 पे एको पिन को यूज़ किया हुआ है, तो ये ISR कॉल करवा देगा। और मैं शुरू में बता चुका हूँ कि यहाँ पर जब हम इसको इनिशलाइज़ कर रहे थे, और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कॉन्फ़िगर किया था कि किसी भी लॉजिक चेंज पर ISR कॉल होगा। तो जब ये 0 से 1 पे जाएगा, यहाँ पर इसका ISR कॉल हो जाएगा। अब देखते हैं ISR में क्या है। इफ़ I इज़ इक्वल टू 0, I एक वेरिएबल है जो मैंने ऊपर इनिशलाइज 0 से की हुई है यहाँ पे, तो ये इस इफ़ कंडीशन में आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही इस लाइन पे पहुँचेगा तो ये काउंटर को स्टार्ट कर देगा। काउंटर को स्टार्ट करने के बाद ये I को दोबारा 1 कर देगा। अब यहाँ पर I 0 था, और यहाँ पर I जो है वो 1 हो गया। और जैसे जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुँचेगी, जब अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो ऑब्स्टेकल से टकरा कर वापस आती जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो एट एनी लॉजिक चेंज I 1 है, और एट एनी लॉजिक चेंज दोबारा ISR कॉल होगा। तो अब इस दफ़ा वो I 1 है, तो इस इफ़ की कंडीशन में नहीं जाएगा, वो इस एल्स की कंडीशन में आएगा। और यहाँ पर आते ही वो जैसे यहाँ पर आता जाएगा, टाइमर को सबसे पहले स्टॉप कर देगा, क्योंकि जितनी काउंटिंग होगी वो उस सेव कर लेगा, और एक पल्स वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर देगा। उसके बाद काउंटर रीसेट हो गया और I दोबारा 0। अब जो हमने पल्स में वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई थी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है ये 58, उसको हम 58 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब डिस्टेंस भी क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमने इसको क्योंकि LCD पे शो करवाना है, तो हमें इसको करैक्टर में कन्वर्ट करके जो है वो UART के थ्रू दूसरी ऑर्डिनो में सेंड करवाना है। तो इसलिए जिस तरह हमने ऊपर वो टेम्परेचर सेंसर के लिए किया था, सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर भी इसके लिए की है। अब हम वापस आ जाते हैं मेन में, जहाँ से हम सोनार वाले फंक्शन में गए थे। अब पोर्ट C पर मैंने मोटर ड्राइवर की IN1, IN2, IN3 एंड IN4 पिन्स लगा दिए हैं, और इसको 0x05 वैल्यू दे दिया ताकि ये IN1 और IN2 में से एक को हाई कर दे और एक को लो, और IN3 और IN4 में से भी एक को हाई कर दे और एक को लो। तो उसके बाद ये सारा कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। अब ये क्योंकि सिमुलेशन है, तो इसमें हमारी जो मोटर्स हैं वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए हमने ये जो कंडीशन है वो बिल्कुल थोड़ी सी रख दी हैं ताकि हमारी मोटर जो हैं वो सिमुलेशन में ठीक चलें। तो इसमें जब राइट वाला सेंसर वैल्यू देगा तो ये
मूव राइट के फंक्शन को कॉल कर देगा, और जब लेफ़्ट वाला सेंसर वैल्यू देगा तो ये मूव लेफ़्ट, और जब दोनों वैल्यू दे रहे होंगे या दोनों वैल्यू नहीं दे रहे होंगे तो तब ये मूव फॉरवर्ड का फंक्शन में आएगा। अब मूव फॉरवर्ड, अब ये मूवमेंट्स वाले फंक्शन देख लेते हैं। मूव फॉरवर्ड में क्योंकि हमें दोनों मोटर जो हैं वो रनिंग में चाहिए होती हैं, तो इसलिए हम दोनों के अंदर एक स्पीड आर्गूमेंट है जो मैंने ऊपर डिफ़ाइन कर दिया ताकि यहाँ पे, ताकि एक ही दफ़ा हमें एंटर करना पड़े और बार बार हर फंक्शन में जाके अलग-अलग स्पीड ना देनी पड़े। इसी तरह लेफ़्ट में हमें लेफ़्ट मुड़ने के लिए हमें राइट वाली मोटर ऑन चाहिए, और राइट मुड़ने के लिए हमें लेफ़्ट वाली मोटर ऑन चाहिए, इसलिए एक यहाँ पर ऑफ है मोटर और एक ऑन है। और जब हमने रुकना है तो हमें दोनों जो हैं वो मोटर्स 0 चाहिए। ये सारे थे सेंसर्स वगैरह और ट्रांसमिशन कैसे होगी। अब आते हैं रिसेप्शन की तरफ के, हमने रिसीव करके उसको एलसीडी पर डिस्प्ले कैसे करवाना है। ये उसका कोड है। इसमें सबसे पहले ये सारी इसकी हेडर फाइल्स हैं, LCD_328p.h। यहाँ पे LCD इनिशियलाइज़ कर दी इस फंक्शन से, और ये हमने पोर्ट्स जो हमें चाहिए उनको उनकी डायरेक्शन सेट कर दी कि हमने उनको इनपुट यूज़ करना है या आउटपुट। जैसे हमने वहाँ पर 9600 बॉड रेट सेलेक्ट किया था, तो किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए सेम बॉड रेट होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने UBRR की वैल्यू जो 103 कर दी है। ये एक्चुअली एक ही रजिस्टर है 16 बिट का, लेकिन क्योंकि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है तो ये हमें 2 8 बिट के मिलते हैं इसमें रजिस्टर्स, तो ये बॉड रेट सेट करने के लिए। उसके बाद UCSR0B, इससे हम ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑन करें। यहाँ पर ट्रांसमिशन भी ऑन किया है, ट्रांसमिशन ऑफ भी रखते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ रिसीव ही करना है यहाँ पे। उसके बाद UCSR0C, इसे हम वही साइज़ सेलेक्ट करते हैं कि हमने कितने बिट का डाटा जो है वो रिसीव करना है। अब हमने एक यहाँ पे करैक्टर की जो है वो वेरिएबल बना दी है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करवाते जाएंगे जो हमें रिसीव होता जाएगा। ये लाइन जो है कोड को एक जगह पर रोक के रखेगी जब तक एक करैक्टर रिसीव हुआ, और जब वो आगे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा तो पीछे इतने तक ही जो है वो उसको वेट करवाएगी। जब तक UDR0 खाली नहीं होगा तब तक ये उसको जो है वेट करवाएगी, और यहाँ पे UDR0 में जो भी डाटा आ रहा होगा वो रिसीव डाटा में स्टोर होता जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चीज़ें जो हमने LCD पे डिस्प्ले करवानी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो टेम्परेचर सेंसर था यहाँ पे, तो अगर मैं टेम्परेचर सेंसर के बाद ये 0 वाले सेंड डाटा ओ ना लिखूं तो ये होगा कि जो आगे अल्ट्रासोनिक भी जो डिस्प्ले है वो भी इसके अंदर मिक्स होता रहेगा। तो जैसे ही तो मैंने हर डिस्प्ले के बाद सेंड डाटा 0 कर दिया, और रिसेप्शन में एक कंडीशन लगा दी है कि जैसे ही रिसीव डाटा इक्वल टू 0 हो तो LCD को क्लियर कर दो। तो इसलिए हर ट्रांसमिशन के बाद मैंने उसको LCD को क्लियर करवा दिया ताकि जो है वो डाटा मिक्स ना हो और हम इजीली उसको LCD पे देख सकें। अब इसकी सिमुलेशन की तरफ आ जाते हैं। सिमुलेशन में जैसे हम इसको रन करते हैं तो क्योंकि ये दरमियान वाला सेंसर जो है इसको हमने जो है वो हाई दिया हुआ है, इसलिए दोनों जो मोटर्स हैं वो चल रही हैं, और साथ ही जो हम टेम्परेचर और डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर से यहाँ पे UART के थ्रू डिस्प्ले हो रही हैं। इसके बाद अगर हमने राइट या लेफ़्ट टर्न करना हो तो सेंसर की वैल्यूज़ चेंज करेंगे, तो ये डिले की वजह से थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, और दोबारा इसको छोड़ दे जाएंगे तो वो
स्ट्रेट जाने लग जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।